नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अचूक उपाय। पैसा कभी खत्म नहीं होगा। यदि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही है, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर के दहलीज पर रख दें। ऐसा रखें कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखें जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दें। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। पंडित प्रदीप जी कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति नहीं मिली कि दूसरा सामने आ जाता है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है। थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए समी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर या जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से 1 कमलगट्टे और 1 बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले आएं और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन 1 तांबे के लोटे में जल भरें, 1 आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार को समी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिए जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की 10वीं तिथि को समय की 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर भगवान शंकर के शिवलिंग लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्ते को शहद में डुबोकर भगवान
शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना चाहिए और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर माता तुलसी के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम माँ लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना अवश्य करनी है। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह कला पूरी तरह से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।